हेलो यार, ये वीडियो स्पेसिफिकली आईसीएसई वाले बच्चों के लिए है जो अभी 10th का अपने फिजिक्स का बोर्ड देने जाएंगे। और कोई वीडियो देख रहा है आप स्किप कर तो आपके किसी काम की नहीं है। अब आप ध्यान से सुनो। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर एक चैप्टर में से। ये चीज तो आपको करके जानी ही जानी है और सबसे पहले आप ये करोगे बहुत अच्छे से। इससे बोर्ड में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत आए हैं, हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस साल भी इन इन टॉपिक से आने की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन की काफी ज्यादा है, तो आप ये तो सबसे पहले करोगे। दूसरा काम क्या है, चेकलिस्ट मैंने आपके लिए बनाई है, चेकलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उस चेकलिस्ट में सारा का सारा रिवीजन स्ट्रक्चर तरीके से चैप्टर वाइज कैसे करना है, पहले कौन सा चैप्टर करना है, दूसरे नंबर पे कौन सा चैप्टर करना है, उसके अकॉर्डिंग और सारे टॉपिक्स उसमें लिखे हुए हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं। चेकलिस्ट पूरी करनी है। चेकलिस्ट करने के बाद आपके दिमाग में एक ये चीज टेंशन तो हटेगी कि सिलेबस में कुछ छूट तो नहीं गया, वरना यही टेंशन बनी रहती है कि कुछ छूट तो नहीं गया, छूट तो नहीं गया, छूट तो नहीं गया। चेकलिस्ट करने के बाद वो चीज क्लियर हो जाएगी, वो तो आपको परेशान नहीं करेगी। थर्ड चीज क्या ध्यान रखनी है, बोर्ड से पहले ये दिन बहुत क्रूशल होते हैं और बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं इन दिनों में आप अपने मार्क्स काफी ज्यादा बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हो। तो मैं आपको मिस्टेक्स करने नहीं दूंगा और मैं आपको अभी बताऊंगा वीडियो में कि वो मिस्टेक्स क्या अवॉइड करनी है। सबसे पहली तो ये मिस्टेक अवॉइड करनी है कि रिवीजन अच्छे से करना, और ये टॉपिक सबसे पहले अच्छे से हमें सीखना है। तो आज जल्दी से स्टार्ट करें। सबसे पहले देखो, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। आप अभी सबसे पहले ये रिवाइज करोगे ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से आने चाहिए। ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल जो सर्किट वाले होते हैं क्वेश्चन, जल्दी से रिवाइज कर ले रहे हैं। फिर इसके बाद सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस वाले न्यूमेरिकल, सीरीज पैरेलल का सम क्या होता है ये रिवाइज करना है। वीआई ग्राफ, आईवी ग्राफ, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। वीडियो ऑलरेडी डली हुई है चैनल पे, आपको अगर याद नहीं है एक बार रिवाइज कर लेना उस वीडियो से, बहुत छोटी सी वीडियो है, रिवाइज नहीं करने की जरूरत, जल्दी से नोट से देखो, आगे बढ़ जाओ। फिर यूनिट कन्वर्जन किलोवाट से जूल में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। 1 मार्क का मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया एमसीक्यू के फॉर्म में, डेरिवेशन की फॉर्म में 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम होता है, बिल कितना आता है, इस तरीके के क्वेश्चन एक बार जल्दी से रिवाइज करने हैं अच्छे से, इसमें आप कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। अब देखो, न्यूमेरिकल हैवी और कॉन्सेप्ट बेस्ड, ये एग्जामिनर का फेवरेट सेगमेंट है क्वेश्चन पूछने का। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा न्यूमेरिकल हैवी चैप्टर है और कॉन्सेप्ट बेस है। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आने चाहिए तभी क्वेश्चन कर पाते हैं, तो ये काफी फेवरेट चैप्टर है और इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, किसी ना किसी फॉर्म में पूछ लेते हैं। तो ये टॉपिक सबसे पहले रिवाइज करने हैं। फिर दूसरा, रिफ्रैक्शन एंड लेंसेज। अब लाइट का रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है, इसमें सबसे पहले क्या टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सिंपल से न्यूमेरिकल्स आपको आना चाहिए, 1 मीडियम से 2nd मीडियम में जब गए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखा है। ग्लास स्लैब का रे डायग्राम, लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लेंस का फॉर्मूला और इसके न्यूमेरिकल्स। लेंस फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए और न्यूमेरिकल्स करने आने चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन आपको याद होनी चाहिए और इसको लगाना भी आना चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स, न्यूमेरिकल्स और पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, आपको याद ही होगा। इसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसकी कंडीशन क्या होती है, मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ है स्कूल के पेपर में, तो पूछते ही पूछते हैं। आपने इतने सारे पेपर करे और देखा ही होगा कितनी बार पूछा। अगर पेपर नहीं करे तो टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंसर टू रेयर मीडियम जाना चाहिए और क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस, दो कंडीशन है, याद रखना, मार्क्स देके जाएंगी। इसके बाद क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर इस फॉर्म में नहीं पढ़ा तो आपने ये पढ़ा होगा, साइन आई सी इक्वल्स टू 1/μ। इसके बाद राइट एंगल प्रिज्म के डायग्राम, 3 तरह के डायग्राम होते हैं, 90 डिग्री से बेंड कर देना, इन्वर्ट कर देना, मतलब डायरेक्ट इमेज है तो उसे इन्वर्ट कर देना, और 180 डिग्री से बेंड करना। तो ये राइट एंगल प्रिज्म के अच्छे से याद होने चाहिए। 90 और 180 डिग्री का डेविएशन मतलब वही, उसके डायग्राम्स आपको अच्छे से आने चाहिए, ये डायग्राम बनाने आने चाहिए। हीट चैप्टर में से सबसे पहले मिक्सचर के जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। जब हमने दो मिक्सचर्स को मिक्स करा एक साथ, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, कितना मास आइस का मेल्ट हुआ होगा, उस टाइप के। और इसमें एक ही सिंपल सा लॉजिक लगता है, हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन, इससे हो जाते हैं सारे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की प्रॉब्लम्स, फिर हीटिंग कर्व, जो हीट वर्सेस टाइम का, हीट एब्जॉर्ब और टाइम वाला ग्राफ होता है, ये वाला, ये ग्राफ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ये दूसरा वाला प्लेटू बड़ा है, पहले वाला प्लेटू छोटा है, दूसरा प्लेटू बड़ा है बिकॉज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ
वेपराइजेशन ज्यादा होती है मेल्टिंग से। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब ये पूछेंगे अगर ये पूछेंगे तो डेफिनेटली ये तो आपसे पूछा जाएगा। लेटेंट हीट के न्यूमेरिकल्स, वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है और इस पे बेस्ड इसके एप्लीकेशंस आपको फिनोमिनन एक्सप्लेन करने के लिए बोल देंगे। नेक्स्ट, मशीन से मैकेनिकल एडवांटेज, वीआर रेशियो और एफिशिएंसी के न्यूमेरिकल्स तो मस्ट हैव है, फुली रिवाइज करोगे। फिर इसके बाद इनके बीच का रिलेशन मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का एफिशिएंसी के साथ, और इसका डेरिवेशन ये निकालना आना चाहिए, ये आप जरूर से करोगे। फिर लिवर क्लास फिट डायग्राम्स, लिवर के कौन सी क्लास का लिवर है, कौन से जैसे नेक वाला कौन से आर्म के कौन सा लिवर है, ये रिवाइज करना है। पुली सिस्टम बनाना आना चाहिए, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। नेक्स्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अच्छे से रिवाइज कर लो, राइट हैंड रूल, डीसी मोटर का डायग्राम, फिर ट्रांसफॉर्मर का रेशियो, स्टेप अप स्टेप डाउन, इसका डायग्राम बनाना। एक इसमें मेरी तरफ से प्रो टिप है कि जिसका कॉइल मतलब जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स पतले हैं उसका कॉइल मोटा बनाना, याद होगा ये बहुत बार पढ़ा है आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्सेस परमानेंट मैग्नेट का डिफरेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेट के एप्लीकेशंस, ये अच्छे से रिवाइज करके जाना है। नेक्स्ट, मॉडर्न फिजिक्स मतलब वो रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर, अल्फा बीटा गामा रेज की प्रॉपर्टी मस्ट हैव है। फिर ए और जेड कैसे चेंज होते हैं जब अल्फा और बीटा एमिशन होता है, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन में क्या डिफरेंस है, बैकग्राउंड रेडिएशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस आउट हो जाती है, नहीं छोड़नी। फिर सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या लिए जाते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हैंडल करते हुए। एको की कंडीशंस 0.1 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए और एयर के लिए 17.5 मीटर आता है, डिस्टेंस उससे ज्यादा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होना चाहिए, सारी कंडीशंस रिवाइज करनी है। एको पे न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल होते हैं, छोड़ना नहीं, अच्छे से रिवाइज करने। पिच, लाउडनेस, क्वालिटी, इन तीनों के बीच का डिफरेंस और ये कैरेक्टरिस्टिक, डीबी एज अ यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्कैटरिंग और स्पेक्ट्रम में विबग्योर का ये ऑर्डर आपको पता, और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे चेंज करता है ये ध्यान रखना है। वेवलेंथ बढ़ती है जब हम इसमें जाते हैं और एनर्जी डिक्रीज होती है, ये दो चीजें ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ऑर्डर, वो पूरे स्पेक्ट्रम, वो एक्सरे से लेके पूरा रेडियो वेव तक। फिर स्काई ब्लू क्यों दिखता है, पिंक रेड क्यों दिखता है, उसके रीजन, स्कैटरिंग के एग्जांपल अच्छे से आपको पता होना चाहिए। इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट रेज के यूजेस, ये मस्ट हैव है, कर लेना। बाकी रेज के बाकी रेडिएशंस के यूजेस भी याद करना, बट ये तो पक्के से याद करके जाना, दोनों छोड़ मत देना, ये दोनों यूजेस आए ना इन दोनों में से क्वेश्चंस और छोड़ के आए पछताओगे बहुत ज्यादा, तो छोड़ना नहीं है। फोर्स और सर्कुलर मोशन, इससे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ न्यूमेरिकल्स, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पे बेस्ड न्यूमेरिकल, एंटी क्लॉकवाइज टॉक, क्लॉकवाइज टॉक इक्वल होता है। फिर इसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी याद रखना है, बेसिक इसकी थ्योरी और इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच का डिफरेंस और होता क्या है, ये अच्छे से आपको आना चाहिए। इसके बाद बेटा चेकलिस्ट देखते हैं, जल्दी से ध्यान से देखो। चेकलिस्ट में सबसे पहले किस तरीके से चेकलिस्ट है मैं ये बता रहा हूँ, आपको फिल क्या करना है ये देखना है। सबसे पहले फोर्स चैप्टर की चेकलिस्ट है, सारे टॉपिक्स आपको दे रखे हैं कि क्या क्या सिलेबस, मतलब जो सिलेबस है आपका उसके अकॉर्डिंग ये चेकलिस्ट बनाई है, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, सिलेबस सारा कवर करा हुआ है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, जो चीज आपको आती है, जो बहुत अच्छे से याद है, उस पर टिक करके चले जाओ, या आपने पढ़ लिया उस पर टिक कर दो। अब आपको लग रहा है कि ऐसा यूनिट ऑफ मूवमेंट न्यूटन मीटर होती है, अच्छा ये तो मेरे को याद है, सीजीएस यूनिट नहीं याद और इसका करेक्ट यूज नहीं याद, तो एक बार इस पे ट्राइंगल बना दो, बुक खोल के या नोट्स खोल के रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मूवमेंट ऑफ फोर्स की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप बोलोगे कि अरे याद है सर, हाँ ठीक है, बट ये थोड़ा सा मेरे को एक क्वेश्चन में डाउट है, तो फिर ये क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेना और इस पे ट्राइंगल बना देना यहाँ पे। तो आप जैसे ही चेकलिस्ट फिल करोगे आपको पता होगा आपके चैप्टर के वीक सेगमेंट कौन से हैं और आपके स्ट्रॉन्ग सेगमेंट कौन से हैं, तो रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ऐसे सारे चैप्टर्स की चेकलिस्ट आपको बना के दे दी है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आपको पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, पेपर अच्छे से देना है, शांत रहना है। अब मिस्टेक्स में आपको बता देता हूँ क्या क्या अवॉइड करनी है। एक तो होली बीच में आ रही है, अच्छे से खेलना, होली सैक्रिफाइस मत करना, मन वहीं पे लगा रहेगा, तो अच्छे से मतलब थोड़ा 2-3 घंटे खेल लेना। अब अच्छे से खेलने का ये मतलब कि सुबेरे निकले रात को घर आ रहे हो, ऐसे हरकत मत करना प्लीज। होली बीच में आ गई, अच्छा 1-2 घंटे खेल लेना, उसके बाद आके पढ़ाई करना और थोड़ा आराम से खेलना, बोर्ड्स के बीच में होली आई है तो थोड़ा सा आराम से खेलना।
पहला। दूसरा मिस्टेक क्या है यहाँ पे वो भी बता देता हूँ। होली को सैक्रिफाइस टोटली कर दोगे ना तो फिर मन वहीं पे रहेगा, वो सारा दिन खराब हो जाएगा, तो ये नहीं करना है। समझ में आ गई अच्छे से? दूसरा क्या करना है, अभी ये आप पेपर दे के आए होगे, जिस दिन ये वीडियो आ रही है आप पेपर दे के आए होगे, एकदम से अगर पढ़ने बैठ गए हो तो ये भी गलत है। थोड़ा सा रेस्ट कर लो, मैथ्स का पेपर था आपका, बहुत हैवी रहा होगा, थोड़ा सा रेस्ट करना है, रेस्ट प्रॉपर लेना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, ये जो हमने चेकलिस्ट बनाई है, ये चेकलिस्ट हमें मिलके सॉल्व करनी है, फिल करनी है। हर एक इस चेकलिस्ट पे लगा हुआ टिक आपको आपके गोल के पास लेके जाएगा। अगर इसमें बॉक्स मिस करे तो मतलब आपने सिलेबस मिस करा, अपने मार्क्स मिस करे। तो ये चेकलिस्ट अच्छे से सबसे पहले भरनी है। ज्यादा पढ़ने के चक्कर में गड़बड़ नहीं करनी। ज्यादा पढ़ने से मार्क्स नहीं आते, सही डायरेक्शन से सही एफर्ट लगाने से मार्क्स आते हैं। डायरेक्शन और एफर्ट आपको दे दी, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। और बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए, पेपर के बाद मिलते हैं। चलो बाय बाय, अगली वीडियो में मिलेंगे, बाय।